हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम अ पिंच ऑफ स्नफ का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 51 तक कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम 51 से कंटिन्यू करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना। और पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। 52 से देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नानू काका बोलते हैं कि मैं हजरत बरकत अली को जानता हूँ, हम दोनों साथ ही में स्कूल में पढ़े हैं। और फिर जो लाला जी सोहन लाल हैं वो बोलते हैं कि आपको पता है कि मेरा बेटा जो है एज अ ट्रेड कमिश्नर जाने वाला था, लेकिन किसी ने हजरत बरकत अली के मन में मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया और इसलिए वो वहां नहीं जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, नानू काका क्या कहते हैं। Nanu Kaka waved away any further explanation that should be quite simple. नानू काका मतलब किसी और तरफ बात को घुमाते हुए बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये बहुत आसान, मेरे लिए तो बहुत आसान बातें हैं। ठीक है, मैं ऐसा बोल दूंगा हजरत बरकत अली से। आई विल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट। ठीक है, मैं एचबी को एक लेटर लिख दूंगा और बोल दूंगा कि तुम ऐसा करो। नो नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल। आफ्टर ऑल we men in public eye must do things for one another। ठीक है, नानू काका फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि हम जो लोग हैं, जैसे हम मेरे और आपके जैसे जो नेता जो लोग हैं वो पब्लिक यानी जनता की नजरों में होते हैं। हमें एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब हमें एक दूसरे के लिए करनी चाहिए जो भी मदद हम कर सकते हैं। हा हा हा, वन गुड टर्न्स डिजर्व्स अनदर। ठीक है, अगर मैं आपकी आज मदद कर रहा हूँ तो कल आप मेरी मदद कर दीजिए, ऐसा बोल रहे हैं नानू काका। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। नानू काका क्या करते हैं, अपना जो सिल्वर कलर का स्नफ बॉक्स है जिसमें वो अपना स्नफ रखते हैं, और वो किस कलर का है तो सिल्वर कलर का है, उसमें अपना स्नफ बॉक्स खोलते हैं और एक पिंच स्नफ लेते हैं। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा, उसके बाद क्या करते हैं, अपने अंगोछा पे फ्लिकिंग यानी टैपिंग करते हैं, मतलब ऐसे ठपठपाते हैं। ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और उसके बाद ऐसे ही बातों में वो क्या करते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर का नाम बताते हैं। ठीक है, बोलते हैं। 54 द फिक्स्ड ग्रीन और सोहन लाल्स फेस वेनिस्ड। वेनिस्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, और जो फिक्स्ड ग्रीन थी मतलब जो सोहनलाल के फेस पे जो बहुत ज्यादा मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी, वो अचानक से क्या होती है, गायब हो जाती है। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, नानू काका एडमिटेड नो नो नॉट एग्जैक्टली। फिर जो सोहनलाल है वो पूछते हैं कि क्या जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो आपका दोस्त है। फिर नानू काका बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिलीव्ड, सो ग्लैड। उसके बाद नानू काका बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है। और एडमिटेड का मतलब होता है कि मानना, अपना स्वीकार करना। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सोहनलाल बोलते हैं आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि वो आपका दोस्त नहीं है। सोहनलाल सेड रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है कि राहत की सांस लेते हुए वो बोलते हैं कि अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ कि वो आपका दोस्त नहीं है। सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ, यानी मतलब एहसान फरामोश बोल सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एहसान फरामोश है। और गेव हिम टिकट। ठीक है, यहाँ पे आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। यहाँ पे बोलते हैं सोहनलाल कि मैं, आपको पता है कि वो कितना ज्यादा इनग्रेटिट्यूड आदमी है। वो मैंने उसको टिकट दिया था, मतलब मैंने अपनी पार्टी से टिकट दिया था और उसकी हर तरीके से मदद की थी। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और आपको मुझे क्या मिला बदले में। इट टर्न out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at daggers drawn। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जो मिनिस्टर और जो लाला सोहनलाल हैं वो कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो क्या है, एक ड्रैगर्स डाउन है, उनके बीच में काफी दुश्मनी है। Since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजी सोहनलाल। और कब से, ये पिछले साल से, जब वेलफेयर मिनिस्टर ने उनके बेटे से उनकी बेटी के शादी के लिए मना कर दिया। ठीक है, मतलब जो लालाजी सोहनलाल ने उनके बेटे से
मिनिस्टर की बेटी का जो शादी का प्रपोजल था जब इन्होंने दिया तो उसने वो मना कर दिया, और इसलिए उनके बीच में अब वैसी दोस्ती नहीं रही, अब वो दुश्मनी, मतलब उनके बीच में दोस्ती अब नहीं रही है। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, फिर लाला जी गुस्साते हुए बोलते हैं कि उसे राजकुमार चाहिए। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहनलाल क्या करते हैं, स्नॉटेड, स्नॉटेड का मतलब होता है फुफकारते हुए, लेकिन यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि बहुत ज्यादा गुस्से में चिढ़ते हुए, ठीक है। व्हाट इज अ प्रिंस दिस डेज, आजकल प्रिंस क्या होते हैं, प्रिंस की आजकल औकात क्या है। फह, कॉन्फिडेंशियली, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियली यानी बहुत ही गुप्त बात है, ठीक है, सीक्रेट बात है। कॉन्फिडेंशियली का मतलब होता है सीक्रेट, कोई गुप्त बात, ठीक है। आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोर्ड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो मिनिस्टर है उसने अपना ही क्या जला लिया है, अपना ही बोर्ड जला लिया है, उसने अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा अगर उसको अगले इलेक्शन में उसको अगर टिकट मिलता है, बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। अब तो मतलब ऐसा बोलना चाहते हैं लाला सोहनलाल कि मेरी तरफ से तो उसको कोई टिकट ही नहीं मिलेगा, मतलब अब उसके वो अगर मिनिस्टर बनेगा तो ये भी बहुत ज्यादा सरप्राइज की बात है। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को अस्वीकारा है, मतलब मेरे बेटे को नकारा है। एंड वॉन्ट्स अ प्रिंस, और एक राजकुमार चाहिए, वाह। एंड वॉट इज इवन मोर फनी, और पता है आपको इसमें सबसे ज्यादा फनी क्या है, सबसे ज्यादा मजे की बात क्या है, आई एम टोल्ड दैट सो फार they have not even exchanged horoscope, even the astrologers on both sides have not come together to decide whether it would be an auspicious match। और एक मजे की बात मैं बताऊं, मैंने सुना है कि अभी तक हॉरोस्कोप का मतलब होता है कुंडली, ठीक है, अभी तक कुंडली का भी वो नहीं हुआ है, एक्सचेंज नहीं हुआ है, एक तरह अदला बदली नहीं हुई, अभी तक कुंडलियां भी अदली बदली नहीं की गई हैं। और एस्ट्रोलॉजर्स मतलब जो पंडित है, जो मतलब एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये हॉरोस्कोप वगैरह देखते हैं, वो अभी तक साथ में नहीं आए दोनों साइड से, और ना ही उन्होंने डिसाइड ये किया है कि ये एक ऑस्पिशियस मैच है कि नहीं। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि बहुत शुभ, ठीक है, हिंदी मीनिंग इसका शुभ होता है, मतलब ये बहुत अच्छा मैच है कि नहीं, मतलब उन दोनों की जोड़ी अच्छी है कि नहीं। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, डिसग्रेसफुल मतलब बहुत ज्यादा अपमानजनक बात है, ये कितनी अपमान की बात है। नानू काका स्नॉटेड, नानू काका भी गुस्साते हुए बोलते हैं, व्हाट प्रिंस डिड यू से, आप किस प्रिंस के बारे में बात कर रहे हैं। सम 2 penny स्टेट कॉल्ड निनोरे, फिर जो सोहनलाल है वो बोलते हैं कि ये 2 कौड़ी का स्टेट है निनोरे, उसके प्रिंस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं 60, We left the house soon after that, इसके बाद हमने वो जो मिनिस्टर का जो हाउस था उसको हमने छोड़ दिया। नानू काका having again promised that he would write to old HB that very day, फिर जाते जाते नानू काका ने फिर से लाला जी को ये प्रॉमिस किया कि वो आज ही, वेरी डे का मतलब होता है उसी दिन, ठीक है, मतलब आज ही वो HB को लेटर लिखेंगे। As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch, ठीक है, और जैसे ही हम गाड़ी चला रहे थे, मतलब हम आगे बढ़ रहे थे, लाला जी और जो उसके सुपीरियर सेक्रेटरी यानी जो सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ जो था, जो सबसे वहां का मतलब सबसे सुपीरियर जो था सेक्रेटरी, वो दोनों एक साथ हमें मतलब बाहर तक छोड़ने आए हैं। फ्रॉम द पोर्च मतलब वो अपना हाथ हिलाते हुए हमें मतलब विदा कर रहे थे अपने पोर्च से। पोर्च मतलब होता है कि बरामदा, ठीक है, एक तरह से बरामदा, अपने पोर्च से वो क्या किए, हमें अलविदा कह रहे थे। 61, Nanu Kaka was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner। नानू काका उस दिन मतलब स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से खामोश थे, मतलब वो बहुत ही इस तरह से नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत अजीब तरीके से उस दिन खामोश थे उस शाम को, एंड डिनर के बाद बहुत जल्दी अपने बेड में चले गए। बट इन द मॉर्निंग ही वॉज चिरपी अगेन, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो फिर से चिरपी हो गए। चिरपी का मतलब होता है हैप्पी, मतलब हैप्पी, खुश हो गए, वैसे जैसे पहले थे वैसे हो गए, नॉर्मल हो गए। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया कि हम आज मिनिस्टर के हाउस में जाएंगे, मिनिस्टर के घर जाएंगे। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील्ड, फिर जो राइटर है वो बोलते हैं कि नहीं अंकल मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज आप चले जाइए, मैंने ऐसी अपील की, ऐसी रिक्वेस्ट की, मैंने उनसे अनुरोध किया।
He inhaled some snuff before he spoke, and by that time he seemed to be have forgotten what I had said. ठीक है, उन्होंने कुछ स्नफ को इनहेल किया। इनहेल का मतलब होता है कि अपने सांस को अंदर लेना। ठीक है, तो मतलब वो उसने स्नफ को अपनी सांस के साथ अंदर लिया उन्होंने बोलने से पहले, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैंने जो कहा था वो भूल गया। ठीक है, उसके बाद वो भूल गए कि मैंने क्या कहा। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। ठीक है, नानू काका फिर बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी कार है ये बहुत पुरानी है और बहुत छोटी है। वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हमें कुछ बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव चाहिए। इम्प्रेसिव मतलब जो प्रभावशाली हो, जो जिसको देख के लोग इम्प्रेस हो जाएं कि हाँ कितनी अच्छी कार है। यू नोटिस हाउ दैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट। तुमने देखा ना कि कैसे वो जो सेक्रेटरी था वो हमें शुरुआत में कैसे हल्के में ले रहा था। इफ यू हैड गॉन इन अ बिगर कार ही वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। अगर हम बड़े कार में जाते तो वो हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता, मैंने हमारे साथ जैसे उसने व्यवहार किया था बहुत हल्के में वो हमें ले रहा था। अगर हम बड़ी कार से जाते तो वो हमें ऐसे नहीं लेता। व्हाट अबाउट अ टैक्सी। फिर मैंने मतलब राइटर ने बोला कि टैक्सी के बारे में आपका क्या ख्याल है। नो नॉट अ टैक्सी। फिर जो नानू काका हैं वो बोलते हैं नहीं टैक्सी नहीं। अ प्राइवेट कार ड्राइवन बाय अ लिवरेड शॉफर, द बिगर द बेटर। फिर नानू काका बोलते हैं कि नहीं टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट कार होगी जिसको एक लिवरेड शॉफर मतलब उसको चलाएगा। लिवरेड का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ हो, और शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर। प्राइवेट ड्राइवर को बोलते हैं शॉफर। ठीक है, द बिगर द बेटर मतलब जितनी बड़ी कार होगी उतना ही अच्छा होगा। I remember that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous stately outlandish car that would have only been built for a court procession. ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं फिर राइटर जो है उनको याद आता है कि उनकी जान पहचान, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, उनकी जान पहचान में कोई है जो कार बेचने की कोशिश कर रहा है काफी महीनों से। एक बहुत बड़ी कार, इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ी कार, स्ट्रेटली का मतलब होता है वही जो मतलब किसी राजघराने से, आउटलैंडिश का मतलब होता है बहुत बड़ी बहुत अच्छी कार लेकिन थोड़ी सी ओल्ड फैशन। ठीक है, दैट वुड हैव बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेसन, जिसको कोर्ट प्रोसेसन यानी जो दरबार होता है, जो राजा का दरबार होता है उसके कार्यवाही के लिए बनाया गया था। I told नानू काका about it. मैंने इसके बारे में नानू काका को बताया। That's it. We will take it out for a brief trial, he suggested briskly. उन्होंने काफी उत्साह से ऐसा बोला कि हम इसको, ये अच्छा है, यही हमें चाहिए, हम इसको लेंगे एक ब्रीफ ट्रायल के लिए। I am sure we could, I said. फिर नानू का सॉरी राइटर बोलते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर लेंगे। इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम एक जेन्युइन बायर्स की तरह दिखेंगे, मतलब एक जेन्युइन खरीदार की तरह हम अगर लगेंगे तो हमें वो गाड़ी मिल सकती है। बट डू वी, लेकिन हम जेन्युइन बायर्स की तरह दिखेंगे, मतलब इतनी जो बड़ी कार है, इतनी जो महंगी कार है, जो कोर्ट यानी राजघराने की जो कार है, इसको हम खरीदते हुए जेन्युइन लगेंगे। मतलब जेन्युइन मतलब कि मतलब बड़े आदमी, बड़े पैसे वाले लोग लगेंगे हम। These motor car totes can smell a rich man a mile off. फिर राइटर बोलते हैं कि ये जो मोटर कार के जो टोट्स होते हैं, टोट्स का मतलब जो मतलब यहाँ पे जो दलाल होते हैं, दलाल जो होते हैं जो बेचाते हैं और फिर खरीदते या बेचवाते हैं कार को। ठीक है, उनको बोलते हैं दलाल, जो बीच में कमीशन लेते हैं वो उनको टोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो मतलब जो रिच आदमी होते हैं उनको एक मील दूर से स्मेल कर लेते हैं। ठीक है, यू लीव दैट ऑन मी, नानू काका से, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। ठीक है, नानू काका बोलते हैं कि ये तुम मुझ पे छोड़ दो और तुम मुझे बाकी की डिटेल्स जो है, जो बाकी के गाड़ी के बारे में जो डिटेल्स हैं उसको तुम मुझको भेज दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरेज शॉफर, आई आस्क्ड। फिर मैंने पूछा कि ये जो लिवरेज शॉफर है, जो ड्राइवर है, कार चलाएगा जो यूनिफॉर्म ड्राइवर, वो कहाँ से आएगा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली। नानू काका ने बिना किसी उत्साह के ऐसे ही बहुत ही हल्के में राइटर को बोल दिया, तुम हो ना, तुम बनोगे वो लिवरेज शॉफर। He took out his checkbook and wrote a check for 1,000 rupees. He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. ठीक है, उसके बाद बोलते हैं
नानू काका क्या करते हैं, उसके बाद वो एक चेक बुक लेते हैं अपना, और उस चेक में से 1000 का चेक लिखते हैं, मतलब उसमें 1000 लिखते हैं, एंड उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से फोल्ड करते हैं और अपने ओल्ड कोट यानी अपने पुराने कोट के इनर पॉकेट में, अंदर के पॉकेट में रखते हैं। नाउ कॉल योर धोबी आई विल टोल्ड मी। ठीक है, नानू काका ने क्या कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने धोबी को बुलाओ। ठीक है, I called the धोबी and uncle gave him a coat and took him outside and had a talk with him। ठीक है, फिर मैंने धोबी को बुलाया, राइटर बोल रहे हैं कि मैंने धोबी को बुलाया और अंकल ने उसे कोट दिया और उसको बाहर लेके गए और कुछ देर उससे बात की। Then he drove over to Sikka auto dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in mind। ठीक है, उसके बाद मैं गाड़ी चला के सिक्का ऑटो डीलर्स के पास ले गया और नानू काका ने पूछा इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, कि हमारे मन में जो कार है क्या उसे हम ट्राई कर सकते हैं, मतलब उसको एक ट्रायल के लिए ले सकते हैं। फिर 75 वी हैड बियरली गॉट टॉकिंग टू मैनेजर व्हेन द धोबी रस्ड इनटू शॉप। हमने अभी बात करना शुरू ही किया था। ठीक है, हमने मुश्किल से बात करना शुरू ही किया था मैनेजर से। व्हेन द धोबी रस्ड इनटू शॉप, जो धोबी था वो भागता हुआ शॉप में आया। ठीक है, जो धोबी है वो भागते भागते शॉप में आया। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर। और वो क्या कर रहा था, एक हाथ में उसने क्या पकड़ा हुआ था, नानू काका का ओल्ड जो कोट था वो, और दूसरे हाथ में वो चेक, जो चेक था उस पॉकेट में उसको ब्रांडिशिंग का मतलब वो ऊपर उठा के चेक को ऐसे लहराते हुए सबको दिखाते हुए आ रहा था। ओह देयर यू आर, ही पेंटेड। ठीक है, उसने ऐसा हाफते हुए बोला कि आप यहाँ हैं। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया है। नानू काका held out the check at the arm's length and clucked his tongue several times। नानू काका ने वो चेक अपने हाथ में पकड़ा और अपनी जीभ को फिर से कुछ बार वो उन्होंने क्लक किया। क्लक मतलब चिटकाया अपनी जीभ को ऐसे अफसोस जताने के लिए। हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड। उन्होंने बोला कि मैं कितना लापरवाह हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं इस तरह की लापरवाही अक्सर करते रहता हूँ। बेयरर चेक टू, मैंने बेयरर चेक भी छोड़ दिया इस तरह। एनीवन कुड हैव कैश इट, मैंने इसको कोई भी कैश कर सकता था, मतलब ऐसा चेक जिसको कोई भी आसानी से कैश कर सकता है उसको बेयरर चेक बोलते हैं। कोई भी इसको कैश करवा लेता, कोई भी इसको भजा लेता। हियर माई गुड मैन, ही सैड टू धोबी। ओ तुम कितने अच्छे आदमी हो, उन्होंने धोबी को कहा। देयर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक। उन्होंने क्या कहा कि तुम कितने ईमानदार हो, कितने मतलब अच्छे आदमी हो, ये रहा तुम्हारा इनाम। और ऑनेस्टी जैसा कुछ भी नहीं होता, मतलब ईमानदारी जितना अच्छा चीज कुछ भी नहीं होता। उन्होंने उसको धोबी को 2 रुपए का नोट दिया और उसकी पीठ पे ऐसे थपथपाया। ठीक है, शाबाशी देते हुए। Demonstration of wealth, it was quietly easy about the car. I drove wearing my white Jodhpur coat and orange turban and Nanu Kaka sat regally at the back। ठीक है, after this, इसके बाद after this demonstration of wealth का मतलब होता है धन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखावा या फिर प्रदर्शन। इस दिखावे के बाद मतलब कि ये जो दिखावा था पैसों का, इसके बाद जो हमारे लिए कार जो लेना था वो बहुत आसान हो गया, कार आसानी से मिल गया। उसके बाद मैंने अपना जोधपुर व्हाइट कलर का कोट पहना, ऑरेंज टर्बन जो पगड़ी थी उसको पहना और नानू काका पीछे बैठ गए आराम से। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, और मतलब ऐसा हर एक इंच वैसा ही लग रहा था जैसे उन्होंने सोचा था। ठीक है, हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, वो एक हेरिडेटरी पंडित यानी एक खानदानी पंडित की तरह लग रहे थे किसी प्रिंसली स्टेट के, किसी राजघराने के। We drove to minister's house and the servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor book। ठीक है, हम मिनिस्टर के घर गए ड्राइव करके एंड द सर्वेंट, और जो वहाँ के जो सर्वेंट थे, मिनिस्टर के घर के जो सर्वेंट थे, जो सेक्रेटरी थे, वो नानू काका के आसपास मंडराने लगे।
हु रिफ्यूज, और नानू काका ने मना कर दिया अपना बिजनेस यानी अपना काम बताने से, लेकिन उन्होंने क्या बोला, विजिटर्स बुक मंगाया। ठीक है, I have just come to make a formal call, he announced. नानू काका ने बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ औपचारिक एक कॉल करने आया हूँ, एक बात करने आया हूँ। ठीक है, I have no wish to disturb the minister. मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर जो मंत्री हैं उनको डिस्टर्ब करूँ। It is just a formality that we in the old princely state still observe. ये सिर्फ एक औपचारिकता है जो हम ओल्ड प्रिंसली स्टेट के जो हमारे जो पुराने घराने हैं वो अभी भी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब इसको फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं। His Highness is a great stickler for this courtesy. हमारे जो हाइनेस है वो इस सारी चीजों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, They bought the visitors book. वो उन्होंने जो उनके सेक्रेटरी जो सर्वेंट्स है उन्होंने विजिटर बुक लाया। And I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added. ठीक है, और मैं नानू काका को, यानी राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं नानू काका को इन एडमायरेशन मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, तारीफ या फिर प्रशंसा, मैं उनको प्रशंसा की नजरों से देख रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना नाम लिखा विथ फ्लोरिश एंड एडेड, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लोरिश यानी उसको बढ़ा चढ़ा के लिख रहे थे। हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोरे, उन्होंने लिखा हेरिडिटरी यानी खानदानी एस्ट्रोलॉजर पंडित, टू द महाराजा ऑफ निनोरे की मैं महाराजा ऑफ निनोरे का खानदानी एस्ट्रोलॉजर हूँ, पंडित हूँ। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और अंत में उन्होंने मेरा दिल्ली का एड्रेस दिया जो कि मेरा एड्रेस था, मतलब राइटर का एड्रेस उन्होंने लिखा। विदाउट अनदर वर्ड एंड एज थॉ ही वेर इन द टीयरिंग हरी, he got into the car and said loudly, और कोई भी एक शब्द बोले वो उसके बाद वो कहाँ गए, बहुत जल्दी से वो कार में आ गए और उन्होंने जोर से बोला, टेक मी टू द महाराजा सुतकता पैलेस, और फिर बोले उन्होंने बहुत जोर से कि मुझे महाराजा सुतकता पैलेस के यहाँ ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप एंड रश टू मी, और इंटरेस्टेड टू मी, सॉरी, यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने मुझे हॉरोस्कोप दी है, जो उन्होंने मुझे कुंडलियां दी है, उनको मुझे लौटाना है। As the car turned out the gate, I glanced back towards and saw a huge dark khadar-clad figure peering at us from the upper story window. ठीक है, जैसे ही हमने अपनी गाड़ी को घुमाया गेट से, मैंने पीछे मुड़ के देखा। ग्लैंस का मतलब होता है देखना, पीछे सॉरी देखना, और बैकवर्ड मतलब पीछे देखना। एंड द सॉ अ ह्यूज डार्क, मैंने पीछे क्या देखा, एक बहुत बड़ा सा डार्क खदर क्लैड फिगर, एक खादर क्लैड फिगर मतलब एक बहुत ही बड़ा सा जो खदर का कपड़ा पहना हुआ एक फिगर देखा। ठीक है, पियरिंग एट अस, जो कि वो हमें हमारी तरफ ही घूर रहा था। पियरिंग का मतलब होता है घूरना या देखना। फ्रॉम अस एन अपर स्टोरी विंडो, एन अपर स्टोरी विंडो का मतलब होता है कि ऊपर, मतलब दूसरी मंजिल के जो मंजिल था उसकी खिड़की से वो हमें देख रहा था। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हमने फिनिश्ड किया। उसके बाद ये लोग अब यहाँ पे उनके घर की बात हो रही है। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी एंड वी वेयर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house. ठीक है, फिर यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि जैसे ही हमने चाय खत्म किया और हम घर को ऐसे समेट रहे थे, ऐसे मतलब अच्छे सजा रहे थे, जो किटन था उसने बहुत सारे पडल मतलब मेस कर दिया था, फैला दिया था कुछ जो कि फ्लोर पे था, उसको हम साफ कर रहे थे। जैसे ही कार हमारे एक जो कार थी वो व्हाइट, उस पे व्हाइट ट्रायंगल बना हुआ था, मतलब एक त्रिकोण बना हुआ था उस कार पे, और वो हमारे घर के सामने रुकी। And Nanu Kaka were out of with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. और नानू काका बाहर गए और अपने फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़ के उनको वेलफेयर मिनिस्टर जो था उनको रिसीव किया जो उनसे मिलने आए थे। यस्टरडे, फिर यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि नानू काका कल चले गए। हिज मिशन अकम्प्लिश्ड, उनका जो मिशन था मतलब उनका जो जिस वजह से वो आए थे, जो उनके लक्ष्य था उनका पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट, और मैं ये कभी नहीं जान पाया कि नानू काका किस लिए उस मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a
पैलेस कॉल्ड निनोरे, ठीक है। और मैं ये भी कभी मतलब मैं ये भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि क्या होगा जब जो मिनिस्टर है उसको पता चलेगा कि मेरे अंकल का मतलब 100 मील दूर से भी कोई लेना देना नहीं है। जो निनोरे जो था, पैलेस ऑफ निनोरे, उससे कोई लेना देना ही नहीं था। हजारों मील दूर मेरे अंकल का, मेरे नानू काका का कोई लेना देना नहीं था। और ये बात जब मिनिस्टर को पता चलेगी तो क्या होगा। Although I am now convinced that जो भी हो ये जो भी हो, लेकिन मैं ये कन्विंस्ड हूँ, मैं ये मानता हूँ that नानू काका will deal with the situation without allowing a single fold on his अंगोछा to fall off place, ठीक है। और फिर मैं ये बात बहुत मानता हूँ कि नानू काका जो है वो इस सिचुएशन को भी मतलब किसी भी सिचुएशन को वो बिना अपने अंगोछों को एक भी मतलब फोल्ड किए बिना हिलाए वो किसी भी सिचुएशन को क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे, डील कर लेंगे किसी भी परिस्थिति से। कोई भी परिस्थिति हो, मेरे नानू काका जो है किसी भी परिस्थिति से डील कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। Only when it happens, I want to be somewhere far out of range। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जब कभी भी ऐसा हो, ठीक है, मतलब जब भी मिनिस्टर को ये पता चले कि मेरे नानू काका को कोई लेना देना नहीं है निनोरे पैलेस से, तब मैं ज्यादा दूर रहूँ। मतलब जब भी ऐसा कुछ हो तब मैं जो मिनिस्टर है उनके पहुंच से काफी दूर हूँ, ठीक है। मतलब मेरा इसमें कुछ मतलब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे मेरा कोई मतलब मिनिस्टर को ऐसा पता चले तो वो मैं उससे बहुत ज्यादा दूर हूँ, उनके पहुंच से ही दूर रहूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। कैसी थी स्टोरी आप कमेंट करके बताना, और आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।